आज मैं कुछ कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों से, और सिर्फ यूट्यूब के व्यूवर्स से नहीं बोलना चाहूँगा, बल्कि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जहाँ पे भी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका देश है, आपका सनातन धर्म है। लेकिन आप उन सब चीज़ों को छोड़कर आप लगे हुए हो एक चीज को प्रायोरिटी देने में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको समझाता हूं। जब रणवीर इलाहाबादिया का वीडियो वायरल हुआ, उसके ऊपर मैंने अपना रिएक्शन भी दिया कि भाई मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में, और वो चीज तो अनसुना किया ही नहीं जा सकता था, उसको तो कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड रोस्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, और वो कह रहे हैं कि भाई उसने तो गलती से बोल दिया, हो गया, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, निकल गया, अब उसको माफ़ कर दो, FIR क्यों करवा रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई गलती से नहीं हुआ है वो चीज़, गलती से लाइव में होता है। अगर मैं आपसे लाइव में बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया कुछ गलत बात, वो लाइव में निकला, वो अलग बात हो गया कि गलती से निकल गया। वहाँ पे शो पूरा शूट हुआ, वहाँ पे वो बोला, उसके बाद शूट होने के बाद वो एडिट हुआ, एडिट होने के टाइम पे 15 बार 20 बार जो एडिटर होता है वो चेक करता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं, किस पार्ट को हटाना तो नहीं है। एडिट होने के बाद भाई इफेक्ट्स वगैरह लगते हैं, उसमें कलर ग्रेडिंग होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट होने से पहले फिर से 1-2 बार चेक होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट होता है वीडियो, तब जाके वीडियो सेव होता है, और फिर उसके बाद फिर से उसे रिव्यू किया जाता है कि भाई सब कुछ सही तो है, कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं रह गया। उसके बाद जब यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है तब उसके बाद भी वहाँ पर चेक किया जाता है, और चेक क्योंकि पब्लिक करने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि भाई कहीं दूसरा वीडियो तो अपलोड नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा पार्ट उस वीडियो में रह गया हो जो नहीं रहना चाहिए। तो चेक होता है सब कुछ, उसके बावजूद भी उस पार्ट को नहीं हटाया गया। इसका तो यही मतलब निकलता है कि वो लोग चाहते थे कि ये पार्ट इसमें रहे, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो, लोग इसके ऊपर रिएक्ट करें, इस शो के बारे में बात करें। लो भाई बात हो रहा है, हो गया FIR, अब ठंडक मिल गया होगा दिमाग को। तुम्हारा तो यही प्लानिंग था कि तुम चाहते थे कि भाई पूरा देश बात करे इसके ऊपर, भाई ये वायरल हो, सभी लोग जाने इस शो के बारे में, लो बात हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं सभी लोग। अब यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जब रणवीर इलाहाबादिया वो बात बोल रहा था तो समय रहना चाहता तो उसको रोक सकता था, वो नहीं रोका, उसने उसके ऊपर भी रिएक्ट किया कि ओ माय गॉड ऐसे बोला, या मतलब वो रिएक्ट कर रहा है और वो हंस भी रहा है, ऑडियंस भी हंस रही है। चाहता तो वो पार्ट वो ट्रिम करवा के शुरुआत से ही, या भाई चलो भाई गलती हो गया यार, नहीं इस चीज़ को नहीं रखना है, जब वीडियो जाएगा पब्लिक तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें ऐसा कुछ हुआ भी था, क्योंकि वो पार्ट हम ट्रिम कर देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब तो समय रहना भी भागीदार है इसमें। कॉमेडी की जाती है, डार्क कॉमेडी की जाती है, सब कुछ समझ में आता है। हो सकता है कोई कॉमेडी किसी को पसंद ना आए, हो सकता है कोई कॉमेडी किसी को पसंद आए, बट ये चीज़ तो ऐसी थी भाई जिसको कोई अग्री नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो फिर आप ये सोच कर देखिए कि आपका बेटा सेम वो काम अगर करे तो फिर आपको कैसा लगेगा। आप नहीं चाहोगे कि ऐसा कुछ भी हो, है ना। इसका मतलब वो गलत है, तभी तो आप नहीं चाह रहे हो कि ऐसा कुछ भी हो। रणवीर इलाहाबादिया कह रहा था कि आप देखोगे कि आप ज्वाइन करोगे। लगता है समय रहना तो सुन रहा था। गेमर भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ, ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। अब आते हैं शो के ऊपर, कि शो के ऊपर FIR हो गया, ये हो गया, पार्लियामेंट तक बात चली गई, जो कि नहीं जाना चाहिए था। पार्लियामेंट तक बात बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुछ लोग तो कह रहे थे भाई इसको उम्र कैद की सजा दे दो, कोई कह रहा फांसी लटका दो। नहीं भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना नहीं, चलो वो गलती कर रहा है, वो पार्ट हटवाइए, उससे माफ़ी मंगवाइए और कहिए कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि फिर गलत मैसेज आता है सोसाइटी में। इस चीज़ के चक्कर में जो लोग अपना ओपिनियन दे रहे थे कि भाई मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ, पूरे इंटरनेट पे 2 खेमे बने हुए थे। एक कह रहे थे कि भाई समय रैना ने गलत किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो शो है वो बंद होना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ लोग कह रहे थे कि चलो हो गया गलती, उसके लिए इतना क्या करना है भाई, एक CM आके क्यों बोल रहा है इसके बारे में, FIR क्यों हो रहा है, दुनिया में और भी चीज़ें हैं बात करने के लिए, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं बात करने के लिए, पोल्यूशन है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है। तो इसका मतलब क्या कि हम इसके ऊपर बात ना करें? मतलब ये कैसा लॉजिक है कि इससे बड़ी चीज़ें हैं तो इसके ऊपर आप बात ना करो? कैसे नहीं बात करोगे? ये कौन सा डिफेंड करने का मतलब हुआ कि मतलब उसके बारे में बात मत करो क्योंकि उससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं, उससे बड़े बड़े इश्यूज हैं। अरे इसके ऊपर भी बात होगी, उसके ऊपर भी बात होगी, सबके ऊपर बात होगी भाई। और ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि उसने गलती से किया, नहीं भाई गलती से नहीं था वो। इसके चक्कर में क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारे सनातनी क्रिएटर्स भी हैं भाई जो कह रहे हैं कि नहीं इतना नहीं होना चाहिए, CM को नहीं बोलना चाहिए। अब हो ये रहा है कि उस चक्कर में उनके खुद के जो फॉलोअर्स है वो उनको गाली दे रहे हैं कि भाई तुम तो बिक गए,
तुम तो उसको डिफेंड करने में लग गए। और वहीं पे जब मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाया कि भाई ये तो गलत है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि तुम जोक को जोक के तरीके से नहीं ले रहे हो, इतना आउटरीच तुम क्यों कर रहे हो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी तुम बात करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी क्रिएटर्स हैं उनका एक चीज़ को लेकर, ये जो पूरा इशू है इसके ऊपर लेकर हो सकता है उनका ओपिनियन अलग हो सकता है उनका ओपिनियन मेरे से डिफर करता हो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उनके पुराने जितने भी काम है उसको मैं भूल जाऊंगा कि उन्होंने सनातन धर्म के लिए क्या किया है, उन्होंने किन किन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, ये तो मैं नहीं भूल जाऊंगा ना। हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारा कंट्री है, हमारा धर्म है। हमारे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि भाई एक शो के चक्कर में हम अपने क्रिएटर को, जिसको हम देखते आ रहे इतने दिन से फॉलो करते आ रहे हैं, उसको गाली बकना शुरू कर दो, उसको बोल दो तुम दल्ले हो, ये है वो हो, क्योंकि उसका जो ओपिनियन है वो इस चीज़ के ऊपर अलग है। ठीक है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हो, बहुत सारे लोग मेरे भी ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई मैं उनको गाली देने लगूंगा या वो मुझे गाली देने लगेंगे। आपका ओपिनियन मेरे से अलग है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, आप मेरे ओपिनियन से अग्री नहीं करते हैं, वो बात अलग है। बट इस एक चीज़ के लिए हम सब कुछ भूल जाए कि नहीं भाई तुम तो बेकार हो, घटिया हो, क्योंकि तुम उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो या फिर तुम उसके सपोर्ट में बोल रहे हो, ये तो सही नहीं है। इसका तो यही हम मतलब निकाल सकते हैं कि आपके लिए ये इशू हमारे देश और हमारे धर्म से बड़ा है। एक लाइन में मेरा ये कहना है कि मतभेद होने दो, मनभेद मत करो। एक इशू के लिए बड़े कॉज को, बिगर कॉज को मत भूल जाओ कि हमारा जो बिगर कॉज है वो क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। कोई कहेगा कि तुम समय रैना को पूरा ही हेट करते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, गलती पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि तुमने कहाँ पे गलत किया है, उस गलती को रेक्टिफाई करो, माफी मांगो और कहो कि आगे से ये चीज़ आप नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम फिर यही चीज़ करते हो दोबारा, इसका तो यही मतलब है कि भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने शो से मतलब है। समाज बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो। कोई भी गलत मैसेज जा रहा है, जाने दो। डार्क ह्यूमर के नाम पे चीज़ें नॉर्मलाइज की जा रही हैं, होने दो। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे रणवीर इलाहाबादिया की बात नहीं हो रही है, ये समय रैना और उसके शो की बात हो रही है। रणवीर इलाहाबादिया के उस क्लिप को तो कोई किसी भी कीमत पे, कभी भी, किसी भी सर्कमस्टांसेस में डिफेंड कर ही नहीं सकता। और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो वैसे ही लोग होंगे जो अपने घर में भी वैसा काम चाहते होंगे या फिर करते होंगे। सिमिलरली जो बाकी क्रिएटर्स हैं जो कि समय रैना को डिफेंड कर रहे हैं या फिर कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि एफआईआर करने की क्या जरूरत थी, सीएम को इसके ऊपर बोलने की क्या जरूरत थी, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका ओपिनियन इस चीज के ऊपर डिफर है। बाकी चीजों में तो हम लोग सेम ही है ना भाई, बाकी चीज़ों के ऊपर तो हमारा ओपिनियन सेम ही रहता है, बाकी हमारी प्रायोरिटीज़ भी सही है। तो इस एक चीज़ को हम सबसे ऊपर कैसे रख सकते हैं? अब देखिए, ऐसे शोज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, अगर ये चीज़ें रिपीट होती रही तो सबको तो यही लगेगा भाई, जो नए लोग आ रहे हैं उनको तो यही लगेगा कि अच्छा, ऐसा शो करने से, इस तरीके की गाली देने से या इस तरीके से बात करने से, अपने माता पिता पे जोक मारने से लोग फेमस हो रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, तो वो भी देखा देखी करेंगे। जैसे इंडिया में व्लॉगिंग आने के बाद से जो व्लॉगर्स थे वो फेमस होने लगे, तो उनको देखकर और व्लॉगर्स आने लगे। पहले रोस्टिंग की जाती थी तो उसको रोस्टिंग को देख के और लोग रोस्टिंग करने लगे। हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की जाती थी, कॉमेडी की जाती थी, और उस चीज़ को धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई, और उसको देख के और भी बहुत सारे कॉमेडियंस आने शुरू हो गए जो हमारे धर्म को टारगेट करने लगे, क्योंकि वो ईजी टारगेट मिला। तो यही तो नॉर्मलाइजेशन होता है कि आप धीरे धीरे उसको नॉर्मलाइज कर दे रहे हो, और आपको देखकर लोग भी आ रहे हैं कि भाई अच्छा, वो सक्सेसफुल हो सकता है ये करके, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। कुल मिलाकर बात यही है कि एक इशू को सबसे ऊपर मत रख दो। हमारे लिए जो हमारा बिगर कॉज है, हमारा कंट्री है, हमारा धर्म है, उसके नीचे ही रखो इन सब चीज़ों को, ठीक है। किसी भी शो को, कोई शो इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो हमारे देश और हमारे धर्म से ऊपर चला गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को डिफेंड कर रहा है या उसके सपोर्ट में है तो हम उससे नफरत ही करने लगेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ओपिनियन देने वाले लोग श्याम मीरा सिंह या फिर मोहम्मद जुबैर के जैसे लोग हैं तो ऐसे लतखोर तो लात खाने का काम करते ही हैं, इनको सीरियसली नहीं लेना है। बाकी लड़ो मत, अपने क्रिएटर को हेट मत दो इसी एक चीज़ के चलते। ये एक चीज़ हमारे लिए सबसे ऊपर नहीं है। नमस्कार।